क्योंकि अभी थर्ड मुंबई जो है वो लॉन्च हो गया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है थर्ड मुंबई को। और थर्ड मुंबई में क्योंकि अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, एक ब्रांड न्यू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दीवा पाटिल एयरपोर्ट जिसको बोलना चाहिए, वो अभी आने वाला है। तो उसके वजह से बहुत सारा ऐसा चलता है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे ज़मीन खरीदने में लोग इंटरेस्टेड है भी, होने भी चाहिए, क्योंकि आगे चल के ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन उसमें ना एक बहुत अंदर से मतलब बोल सकते हैं एकदम साइलेंट स्कैम है वो। मतलब पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त को एक डीलर ने कांटेक्ट किया, उसको बोला कि आप थर्ड मुंबई में इन्वेस्ट करो। इसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, इसको पैसा लगाना ही था, तो इसने भी सोचा नहीं, बोला ठीक है देख के आता हूँ। देख के आया वो, और उसको ब्रोकर ने जो ज़मीन दिखाई वो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है अभी, मतलब जहाँ पे जो बोल सकते हैं कि एक बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर जो है जहाँ पे जितने पार्ट में वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे नियर अराउंड 3-3.5 किलोमीटर कुछ सामने, सीधा सामने ऐसा उसने बोला, मतलब दिख रहा था उसको, वो गया तो सामने 3 किलोमीटर आगे एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सीधा सीधा सामने ऐसा, मतलब जैसे मेरे सामने मोबाइल है वैसे मेरे 3 किलोमीटर सामने वो ज़मीन, वो एयरपोर्ट दिख रहा है, वो जो ज़मीन उसको दिखा है वो। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था, प्रॉब्लम सब ठीक था। अब उसको जब वो ज़मीन देने के लिए जो रेट की बात हुई उसकी, तो वो रेट उसने ये बोल के उसको मेरे दोस्त को बताया कि ये ज़मीन सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, मतलब आप खरीदोगे तो आपके ज़मीन से पॉइंट ए से पॉइंट बी एयरपोर्ट जो है वो तो सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगा। तो अब वो जो रेट था वो तो काफ़ी यूजुअल रेट था, मतलब जो अभी चल रहा है उसके भी एक लेवल नीचे ही था। तो वो ज़मीन वमीन देख के आ गया फिर, क्योंकि फिर मेरा दोस्त था तो उसने मेरे को पूछा कि भाई देख मैं ऐसा ऐसा देख के आया, फोटो को दिखाया ज़मीन का। मैं बोला अच्छी है, ठीक है। फिर उसने ये बोला कि ये प्राइस में मिल रहा है, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने उसको बोला कि क्या सीन क्या है, मतलब कैच क्या है इसमें। तो उसने बोला कि कुछ कैच नहीं है, एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर सामने भी है। मैं बोला ये तेको किसने बताया? तो उसने बोला ब्रोकर ने बताया। तो मैंने बोला कि भाई ये तो चुतिया बात है, क्यों? मैं बताता हूँ। तो मतलब उसने मेरे को पूछा कि लेना चाहिए कि नहीं। मैंने बोला कि अगर सिर्फ ये यूएसपी है कि सामने बस 3 किलोमीटर पे एयरपोर्ट दिख रहा है, तो भाई उसको और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, या फिर आइडिया स्क्रैप कर दो। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने उसको बोला कि स्क्रैप करना यानी इन द सेंस, मैंने बोला कि एक प्रॉपर रिसर्च मार उधर आजू बाजू में कि वो फॉरेस्ट एरिया है क्या, या फिर ये रिजर्व एरिया है क्या। अभी बहुत सारा ऐसा भी होता है कि रिजर्व एरिया होता है वो गार्डन के लिए, और तो वो बस बेच देते हैं, 2-3 और लोग को भी बेच देते हैं साथ में, फिर प्रॉब्लम होता है आगे चल के। तो उससे बेटर मैंने उसको बोला कि, और एक्चुअल में प्रॉब्लम कब आता है कि ज़मीन बेचते टाइम ऐसा बोल देते हैं कि हाँ ये 3 किलोमीटर सामने, अपने को भी दिख रहा है कि 3 किलोमीटर सामने, लेकिन वो पॉइंट ए से, मतलब उसकी ज़मीन से एयरपोर्ट पहुंचने का जो रास्ता है वो कितना लंबा जाएगा। मतलब प्रॉब्लम कब आता है कि अब मैंने ज़मीन ले ली, अब देखा जाए तो ठाणे से मुलुंड कितना डिस्टेंस होगा मेरे ख्याल से, अगर सीधा सीधा देखेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 10 किलोमीटर होगा, 10 से तो ऊपर होगा नहीं। मुलुंड से अगर ठाणे आपको सीधा ईस्टर्न एक्सप्रेस से जाना है तो आपको मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर का भी ज़्यादा ही हो गया डिस्टेंस ईस्टर्न एक्सप्रेस से। लेकिन वही अगर आप ठाणे में हो और आपको मुलुंड जाना है अंदर अंदर की तरफ के रास्ते से, मतलब आपको फिर कोई और दूसरा वागले स्टेट का है, कोई दूसरे दूसरे उल्टा सीधा घूम के जाना है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेम चीज़ है कि अगर आपको कोई अभी बोल रहा है कि ये पार्क से सामने एयरपोर्ट दिख रहा है और वहाँ पे आपको इतने इतने डिस्टेंस का सिर्फ है,
तो आप चेक करो कि एक्चुअल में रोड कहाँ से है, समझे। अभी तो रोड नहीं है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक टाइम होगा जब वहां से रोड आएगा, तो वो रोड ऐसा ना हो कि रोड आपके लिए इतना घूम जाए कि आप वो 3 किलोमीटर तो छोड़ो, आप एयरपोर्ट देख भी नहीं पा रहे हो, बीच में इतना कुछ आ गया। तो जो रोड से रोड गिनो भाई, अगर रोड अगर सीधा है तो 3 किलोमीटर वैलिड है, लेकिन अगर रोड भाई उल्टा सीधा घूम के जा रहा 2-3 जगह से, तो ऑलरेडी 3 किलोमीटर फॉक्स हो गया ना भाई आपका। तो उतना डिस्टेंस जाएगा, आप 7-8 किलोमीटर, मतलब 1-2-3-4 पॉइंट ऐसे घूम के फिर आप एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो इन्वेस्ट करो, लेकिन बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा। आप मतलब सिर्फ एक ऐड देख के या फिर ऐसा सिर्फ आपको कोई मीठा पानी चिपका कर इसके लिए मत जाओ वो सब चीज में। मतलब लो, एक्चुअल में भाई अगर थर्ड मुंबई का मेरे को भी कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी उसमें जाऊंगा, लेकिन पहले रिसर्च करो खुद से। ब्रोकर भी अच्छा चुनो भाई, थोड़ा रेप्यूटेड हो आसपास में तो उसको ही चुनो। अगर लो की कोई है दलाल तो भी उसको मतलब ऐसे जगह से तो आप पॉइंट ढूंढो कि उसमें सब कुछ आपका जो चेकलिस्ट है ना, आप पहले प्रॉपर चेकलिस्ट बनाओ, उसके बाद ये सब में घुसो।